सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से तालाब को डकार गए भूमाफिया। भूगर्भ जल को संचय करने के कई तालाब नष्ट किए जा रहे हैं। पशुओं को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, पर भूमाफियाओं की चांदी। सरकारी बाबुओं की मौन सहमति घातक साबित हुई। कई शिकायतों के बाद भी गहरी नींद में सोया सरकारी तंत्र। प्रकृति को हो रहा है बहुत बड़ा नुकसान। गुजरात का महसूल विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग साबित हुआ, पर मंत्री और संतरियों की पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अब पूरे विश्व में अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, उस खतरे के पीछे कहीं ना कहीं हम मानव प्रजाति ही जिम्मेदार हैं। हमने कई जगह देखा है कि हमने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ काटे हैं, और जो वाटर बॉडीज थी, जो तालाब थे, उसको भी हमने नष्ट कर दिया है। इसके कारण ही यह पूरी सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। नमस्कार, आवाज जनता की मैं समय दतेश भावसार। यह जो मेरे पीछे दिख रहा है, उस जगह पर कभी बहुत ही पुराना तालाब हुआ करता था। उस तालाब को धीरे धीरे लोगों ने नष्ट कर दिया और उस तालाब को पूरा ही ढक दिया। उसके बाद कई बिल्डरों की उसके ऊपर नजर पड़ी। जो डेवलपर्स थे, उन्होंने उस तालाब के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया और अपनी जमीन के साथ मिलाकर इस पूरे तालाब के ऊपर कब्जा कर लिया है और तालाब पूरा अपनी जमीन में अंदर ले लिया है। फलस्वरूप यहाँ पर इस तालाब में ना ही अब पानी आ रहा है और ना ही इस जगह पानी जमा हो रहा है। फलस्वरूप यह हो रहा है कि यहाँ पर जो पानी का स्तर है, जो भूतल है, वो भूतल बहुत ही नीचे चला गया है और जो पानी की जो गुणवत्ता होती है, वो गुणवत्ता भी एकदम खराब कक्षा की हो चुकी है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमें क्या नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ रहा है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के तरीके हैं, उन तरीकों के ऊपर आज तक हमने काम नहीं किया। कई संस्थाएं हैं, कई लोग हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन इन जैसे जो बिल्डर हैं, वो हमेशा की तरह अपने निजी उपयोग के लिए, अपने निजी फायदे के लिए जो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, पानी संग्रह करने की शक्ति है, उसको नष्ट किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हुई, लेकिन यह सरकारी अमला आपको पता है कैसे काम करता है। सरकारी अमले में ही कच्छ जिले की बात करें तो कच्छ जिले में अमूमन ऐसे ही अधिकारी भेजे जाते हैं जो सजा के तौर पर आते हैं। इसलिए यह अधिकारी ऐसे बिल्डरों के पास से मोटी मोटी मिठाइयां लेकर, दिवाली की मिठाइयां लेकर इनके खिलाफ काम नहीं करती और उसका खामियाजा हम जैसे लोग और आप जैसे लोग भुगतते हैं। क्योंकि अगर वातावरण में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो हमें नुकसान हो रहा है। यह बिल्डर सारे एसी में बैठेंगे, अधिकारियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि वह भी एसी में बैठने वाले हैं। लेकिन हम जो कॉमन मैन हैं, कॉमन मैन की समस्या यह है कि उनको सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है गर्मी में, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। आज पूरे देश की बात करें तो देश में जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है, इस गर्मी में उससे ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं ऐसे बिल्डर और डेवलपर भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं वह अधिकारी भी जिम्मेदार है जो जिसको की शिकायतों के बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमें यह भी पता है कि ऐसे जो तालाब है, इन तालाबों को हमें बचाना चाहिए। ना सिर्फ ऐसे तालाबों को बचाना चाहिए, बल्कि ऐसे नए नए पानी के स्रोत भी खड़े करने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे तालाब जो हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं और अंततः क्या होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आज हम भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो यह भी देखने का कारण है और सरकारी अधिकारियों जो अमला है, उनका पवित्र फर्ज है उनकी कि उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े चाहिए। लेकिन यह कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं मिठाइयां लेकर वह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। नमस्कार, आवाज जनता की मैं समय दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार।